हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स की जो पेपर्स हैं उसका पूरा रिवीजन चल रहा है इसमें, और पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं आरक्षक के उनके सभी पेपर्स का यहाँ पर मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, और वो भी पूरा जीके पार्ट का, जिसमें कि 20 से लेके 22 क्वेश्चंस आते हैं कांस्टेबल के पेपर में। तो वो सभी परीक्षार्थी, वो सभी विद्यार्थी जो कि कांस्टेबल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। एक प्रकार से ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये सारे पेपर्स से ही क्वेश्चंस दोबारा सेट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि लगातार ये पेपर बने हैं और इन्हीं में से घुमा फिराकर क्वेश्चंस हमेशा व्यापम पूछता है। तो वो सभी परीक्षार्थी ये सारे पार्ट्स जरूर देखें। लगातार 10 जो पेपर हैं उनका एनालिसिस में ला चुका हूँ। ये 11वां वीडियो है जिसमें कि मैं अगले 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये वीडियोस अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। और लगातार देखने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी मैं वीडियोज बनाऊंगा कांस्टेबल के या फिर मध्य प्रदेश जीके के, उनके सभी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 11वां वीडियो, जिसमें कि मैंने अगला जो एग्जाम का पेपर है, जिसमें कि ये 6 अगस्त को पेपर हुआ था, 6 अगस्त 2016 को। 2016 में जो आरक्षक का पेपर हुआ था उसमें 6 अगस्त का पेपर है ये सेकंड शिफ्ट का। तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे, जिसको कि मैंने यहाँ पे आपके सामने ले लाकर पूरा का पूरा बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन है ये 2016 का पेपर है। ये मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, ये सेकंड शिफ्ट का और 6 अगस्त का पेपर है ये, ठीक है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, हैदर अली यहाँ के शासक थे। जो हैदर अली हैं वो किस क्षेत्र के शासक रहे? मैसूर, हैदराबाद, मदुरई या फिर विजयनगर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? तो इसका सही उत्तर है मैसूर। मैसूर इज द करेक्ट आंसर। हैदर अली ये टीपू सुल्तान के पिता थे, ठीक है ना। और इनका जो शासन काल था वो था 1761 में। 1761 में ये हैदर अली मैसूर के शासक से मैसूर की गद्दी पर ये बैठा था हैदर अली। उसके बाद में इसका पुत्र, हैदर अली का ही पुत्र था, ठीक है ना, वो था कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान था वो हैदर अली का ही बेटा था। हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। और हैदर अली की मृत्यु के बाद में 1782 में टीपू सुल्तान ने द्वितीय जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसमें संधि की थी इन्होंने, ठीक है ना, जिसमें कि टीपू सुल्तान ने ये लड़ा था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है ना। अंग्रेज और मैसूर, इसको बोलते हैं द्वितीय एंग्ला। एंग्ला, अंग्रेज को एंग्ला बोलते थे, एंग्ला मैसूर युद्ध ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है ना, 1782 में। 1761 में इसकी हैदर अली शासक बना था मैसूर का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में, जबलपुर में, ओरछा में या फिर होशंगाबाद में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? समारोह के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और ये मध्य प्रदेश के समारोह है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता है आयोजित? ये होता है जबलपुर में। जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। और माखनलाल चतुर्वेदी जो कि जिनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। 1869 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये एक बहुत ही ज्यादा प्रख्यात कवि, लेखक और पत्रकार रहे, ठीक है ना। ये बहुत ही प्रख्यात कवि थे, ठीक है ना, और लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। और इनका जो समारोह है ये जबलपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन है ये, और ये आरक्षक में पूछे जाने वाले सारे पेपर हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 2015 में हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? सबा अंजुम करीम को, सरदार सिंह को, श्री जेस रविंद्र को या फिर सुनील यादव को। तो इसका इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये बताना है अपने को। तो इसका आंसर है श्री जेस रविंद्र को, ठीक है ना।
सीरियस यानी कि आर रविचंद्रन को, ठीक है ना, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चौथा, भारतीय रेल एशिया में खालिस्तान रेल संघ है और दुनिया में एकल प्रबंधन के तहत खालिस्तान है। तो दो खालिस्तान है, इनको भरना है अपने को। बताइए भारतीय रेल एशिया में कौन सा ऑप्शन है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा, या फिर सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा या फिर दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि दोनों जगह पे ये भरना है, कॉमा लगा के दिया हुआ है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ पर आने वाले हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला सही उत्तर है। देखिए भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ा रेल संघ है, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या, ये दुनिया का एकल प्रबंध के तहत दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है ये, ठीक है ना। तो पहले पे ये आएगा और दूसरे पे ये आएगा। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया पांचवा, खालिस्तान नदी समुद्र के साथ कलकत्ता बंदरगाह को जोड़ती है, कौन सी नदी है, यमुना, कोसी, ताप्ती या फिर हुगली नदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी, बताएं इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए कलकत्ता बंदरगाह है, तो कलकत्ता बंदरगाह पर कौन सी नदी है, हुगली नदी है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, हुगली नदी, और इसी पर है हावड़ा ब्रिज, जो हावड़ा ब्रिज है वो इसी पर है, ठीक है, हावड़ा ब्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, रामपुरा कुणाल ट्रैक निम्न के बीच में है, ताप्ती और नर्मदा नदी, इंदौर भोपाल ग्वालियर मुरैना या फिर चंबल और बेतवा नदी के बीच में, बताएं इसका आंसर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका सही उत्तर है भोपाल इंदौर, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो रामपुरा और कुणाल ट्रैक है वो भोपाल और इंदौर और भोपाल के बीच में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, 7th क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्न को निर्धारित कौन करता है। जो संसद में सदस्य हैं उनकी योग्यता पर जो प्रश्न है वो कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति अपने स्वयं के निर्णय में, या फिर मंत्रिपरिषद, चुनाव आयोग द्वारा मत प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है, या फिर संसद निर्धारित करती है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें जो सही है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंत्रिपरिषद। संसद में सदस्यों की अयोग्यता के जो प्रश्न हैं वो मंत्रिपरिषद निर्धारित करती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, अकबर के अभिभावक कौन थे, यानी कि अकबर के जो पिता थे वो कौन थे, महाअंगा या फिर बैराम खान, हुमायूं या फिर टोडरमल, बताएं अकबर के पिता का नाम क्या था। तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, हुमायूं इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अकबर ने दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा था, कब हुआ था दूसरा पानीपत का युद्ध, 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध, ठीक है ना, जो किसके साथ में हुआ था, हेमू, हेमू यानी कि हेमचंद्र, इनका नाम था हेमचंद्र, जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके रखी थी, विक्रमादित्य की, ठीक है। और इसके साथ में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, और पहला पानीपत का युद्ध अकबर के दादा कौन थे, बाबर, ठीक है ना, बाबर ने लिया था 1526 में, इसके साथ में इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी का, ठीक है ना, जो दिल्ली सल्तनत में राज किया था, ठीक है ना, उनका आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसके साथ में 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। ये तो 2 पानीपत के युद्ध हो गए, 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं। इसके बाद में तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है ना, और ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए, इसी तरह इंपॉर्टेंट, ये 3 पानीपत के युद्ध हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान का मसौदा इस दिन पूरा किया गया था, तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 30 नवंबर 1949 को, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान का पूरा मसौदा तैयार हो गया था। फिर उसके बाद में ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था,
और इसी दिन को 26 जनवरी को हम गणतंत्र पर्व के नाम पर मनाते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि अपने भारत का गणतंत्र बना था, यानी कि गण को चलाने वाला तंत्र, ठीक है ना, उसका पूरा तंत्र बनाया था कि किस तरीके से इसको पूरे भारत देश को हम चलाएंगे। उसका संविधान बनाया था, उसके पूरे नियम बनाए गए थे, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष खालिस्तान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बताइए, जो सरस्वती योगदान है वो किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ए, बी, सी या डी। बताइए इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर है साहित्य। साहित्य के लिए ये दिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो पुरस्कार 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1991 में, ठीक है ना। तब से ये लगातार चलता आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउनलोड क्लियरिंग सेशन के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है प्लस बैच आपकी ऑलराउंडर प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, अब आप अनअकैडमी के साथ में अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें से कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट वीक और बाकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, और आपके प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं ये सारे बैचेस। आप अपनी ज़रूरत और प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। अगर आप चाहते हैं प्रीलिम प्रिपरेशन के लिए रामबाण इलाज और रामबाण कोर्स, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनलिमिटेड 60 डेज क्रैश कोर्स, जो स्टार्ट हो चुका है 4 जनवरी को। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्पीड से रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन बैच, जो 28 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आपको 270 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि रोज 2 घंटे हर सब्जेक्ट पर ये डाउट क्लियरिंग जो सेशन है ये कंडक्ट किया जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आज ही आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप बोलोगे कि मैं ऑलरेडी अपना रिवीजन खुद कर रहा हूं, तो आपके लिए है संकल्प बैच, जो कि स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन 2 घंटे रोज। अब आप अपने डाउट क्लियरिंग अपने तक ना रहने दें, आज ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने दें। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो डेडिकेटेड गाइडलाइन चाहते हैं, तो मैं आपको मेगा फाउंडेशन बैचेस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी से। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, जो कि देंगे आपको पूरे मध्य प्रदेश अनअकैडमी से जुड़े हुए टॉप एजुकेटर्स। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे, साथ में वीकली मेगा क्विज भी मिलेंगे, और आपको प्रीलिम्स का कोर्स पूरा का पूरा ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने सपने साकार करने के लिए तुरंत ही अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मेंस की तैयारी के लिए कोई भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको मेंस के कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग के साथ में 35 दिन में ये पूरा प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी एक और कदम आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ के अपनी पूरी की पूरी जो भी स्वप्न है वो आप पूरा करें। अनअकैडमी में आपको घर पर बैठकर ही एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। एजुकेटर जैसे शुभम गुप्ता, हरि सिंह राजपूत, अमित शुक्ला
और भी ऐसे कई एक्सपीरियंस एजुकेटर जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें अपने गोल, एमपीपीएससी एंड व्यापम को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे कोर्सेज के लिए एनरोल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कोर्सेज में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में है, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप रेफरल कोड का उपयोग करेंगे, आपको सीधे 10% फीस कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्द ही इन सभी कोर्स को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें। और मेरा रेफरल कोड, जैसे कि मैंने बता चुका हूं, हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में, इसको इस्तेमाल करते हुए 10% के डिस्काउंट के साथ में आप अनअकैडमी पर पढ़ना शुरू करें। तो देर किस बात की है? आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स को क्रैक कीजिए। व्यापम्स के एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। तो इसका आंसर समझ में आ गया। राजा ने दाग और घोड़ों को दागना और सैनिकों की विस्तृत जो वर्णन था, वो क्रमानुसार प्रणालियों में प्रारंभ किया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब घोड़ों को दागने की प्रथा और सारे सैनिकों को का पूरा डेटा रखना का जो सिस्टम था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजा था। ये दिल्ली सल्तनत में मतलब खिलजी वंश का, जब खिलजी डायनेस्टी आई थी, तो खिलजी डायनेस्टी का ये दूसरा सुल्तान था। ठीक है ना। और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है ना। कब से की थी? 1290 से लेके 1296 के बीच में जलालुद्दीन खिलजी रहा यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी रहा, फिर सेकंड आया था ये अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेके 1316 तक रहा। यानी कि जो खिलजी वंश था वो 1290 से लेके 1320 वर्ष तक खिलजी डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया था। तो उसमें सेकंड जो राजा सुल्तान था, वो था दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में थर्ड आया था कुतुबुद्दीन मुबारक, जो कि 1316 के बाद में 1320 तक बैठा था। ठीक है। और इसी ने ये दाग मतलब घोड़े और चेहरे के जो मतलब इस राजा ने दाग की प्रथा चालू की थी, जो कि घोड़ों को दागना चालू किया था और सैनिकों को भी पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उस पर ठप्पे लगाए जाते थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बार लता मंगेशकर के अलावा कौन सी अन्य महिला संगीतकार को भारत रत्न मिला है? पी सुशीला, के एस चित्रा, आशा भोसले या फिर एम एस सुब्बालक्ष्मी। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर है एम एस सुब्बालक्ष्मी। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये पहली महिला संगीतज्ञ हैं जिसको कि भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। ये उसके बाद में ही लता मंगेशकर को ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और इनका पूरा नाम था मदुरै सिस षडमुख विडुम सुब्बालक्ष्मी। बड़ा टिपिकल नाम था इनका।
ठीक है, और इनको ये सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया था। ठीक है ना, ये दक्षिण की थी शोभा लक्ष्मी और संगीतकार थी ये। इनका अगर आपने फोटो वगैरह देखा है तो डेफिनेटली और कई बार दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे उनमें भी इनका प्रोग्राम मेरे को देखने का मौका मिला है कई बार। तो इनको सबसे पहला भारत रत्न महिला संगीतज्ञ में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, आजादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत जब आजाद हो गए थे उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी या माउंटबेटन या फिर सरदार पटेल? बताइए, आजादी के बाद के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताएं इसका आंसर क्या है? 13वें नंबर का ABCD। तो देखिए, आज़ादी जब हुई थी तो आज़ादी के समय में पहले जो गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन थे। ठीक है ना, उसके बाद में सी राजगोपालाचारी जी को गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन बाद में ये पैटर्न बदल दिया गया था। लेकिन इसका आंसर जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना, पहले भी थे और मतलब कि भारत के सबसे आखिरी गवर्नर जनरल अगर अंग्रेजों की कोई रहे तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सा प्रमुख संबंध सूत्र व्यापार मार्गों के जोड़ने के लिए था और साथ ही साथ गुजरात, मालवा, मेवाड़, मध्य भारत और डेक्कन भारत के प्राचीन बंदरगाह के निकट था? ये इतिहास का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। ठीक है ना, हिस्ट्री के लिए में ये क्वेश्चन बनता है। तो बताइए कौन सा था इतिहास में, चंदेरी, मालवा, इंदौर या फिर जबलपुर? इसमें से कौन सा आंसर सही है, A, B, C या फिर D? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंदेरी। चंदेरी इज द करेक्ट आंसर। चंदेरी जो कि वर्तमान में अशोकनगर में है, अशोकनगर। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो अशोकनगर है वहां पर है चंदेरी, और वहां पर ये स्थित था। और ये चंदेरी व्यापार मार्गों को जोड़ने के लिए था, यानी कि जो व्यापार मार्ग होते थे गुजरात की तरफ जाने के लिए, ठीक है ना, मालवा की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड में आता था तो बुंदेलखंड बीच में पड़ता था, तो वहां से मालवा और मालवा से फिर गुजरात तरफ जाने के लिए, और वहीं से जो दक्षिण भारत भारत है, डेक्कन भारत जिस बोल लिखा हुआ है ना ये, वहां के प्राचीन बंदरगाह के निकट में था ये। तो चंदेरी जो था वो संबंध सूत्र के लिए व्यापार मार्ग के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आ गया, 24वें तीर्थकर या फिर जैन गुरु कौन थे? वर्धमान महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ या फिर आदित्यनाथ? बताएं इसका आंसर कौन सा है, A, B, C या D? तो इसका जो सही उत्तर है वो है A। ठीक है ना, 15वें का जो है वो A आंसर है, वर्धमान महावीर। ये 24वें तीर्थंकर थे जो कि जैन धर्म के थे गुरु, और आखिरी गुरु थे महावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, किस झरने को स्थानीय स्तर पर वी फॉल्स कहा जाता है क्योंकि वहां स्नान करने पर लोगों को वहां पे पानी चुभता है? पाताल पानी, जमुना प्रपात या फिर चेचई फॉल्स या केवटी फॉल्स? पता है वी फॉल्स कहाँ पर था? वी फॉल्स, और वी फॉल्स कहा जाता है, वो कहा जाता है जमुना प्रपात को। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जमुना प्रपात था है, ये कहाँ पर है? ये है पचमढ़ी में, पचमढ़ी में है, और इसको वी फॉल्स के नाम से जानते हैं, वी फॉल। ठीक है ना, और इसका जो नाम है वो है जमुना प्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने पहचान बनाई? अरविंद सुब्रमण्यम, केवी कामत, सुब्रमण्यम स्वामी या फिर कौशिक बासु? बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है केवी कामत। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की जलवायु को बड़े पैमाने पर उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार के खालिस्तान के रूप में वर्णित किया जाता है? बताइए, हल्का शीतोष्ण समुद्री जलवायु, उष्ण कटिबंधीय नम प्रकार या उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की, या नम मध्य अक्षांश जलवायु? तो इसका सही उत्तर है सी, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना, कहां पर? भारत में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति,
राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कानून मंत्री? तो उसका सही उत्तर राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, नहीं उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये अधूरा है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। ये है पूरा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार खालिस्तान में हुए थे। कब हुए थे पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव? 56 में, 65 में, 57 में या फिर 55 में? बताइए। 1957 में हुए थे। दिस इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था नवंबर 1956 में। देन उसके बाद में 1957 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो ये थे पूरे 20 क्वेश्चंस जो कि 2016 का जो 6 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, ठीक है ना, वो मैंने पूरा यहाँ पर आपके सामने रखा और पूरे 20 क्वेश्चंस के आपको आंसर मैंने बताए। तो पैटर्न भी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो लगातार मेरे इस प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स के एनालिसिस हो रहे हैं जीके के, उसके साथ बने रहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। इसके बाद में मैं अगला वीडियो भी फिर लेके आऊँगा। लगातार बने रहिए। और एमपी जीके भी चल रहा है, एमपी जीके की भी पूरी सीरीज में लेके आ रहा हूँ। उसमें भी मैं 25 क्वेश्चंस हर रोज के लेके आ रहा हूँ और ये सीरीज लगातार चलेगी और इसमें 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर टॉपिक पर कितना ज़्यादा गहराई से मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो लगातार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में बने रहिए और लगातार देखते रहिए। आपका पूरा एमपी जीके और हर पार्ट, ठीक है ना, एमपीपीएससी के भी मैं टॉपिक वाइज पूरे के पूरे वीडियोज ला रहा हूँ, जिसमें कि एमपीपीएससी नवीन पाठ्यक्रम, जो नवीनतम पाठ्यक्रम है 2020 का, उसके अनुसार सारे टॉपिक पर वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। तो उसको भी आप देखिए, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्टडी के लिए। तो वहाँ से आप पूरे के पूरे वो टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। तो लगातार बने रहिए मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हुए चाहिए। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।